हेलो दोस्तों। आज का हमारा वीडियो है डेंटल एप्लीकेशन के लिए, जिसमें हमने कास्टेबल डेंटल रेजिन यूज किया है। ये ग्रीन कलर का होता है और ये रेजिन का मेन पर्पस होता है कि प्रिंटेड पार्ट को आप डायरेक्टली कास्ट कर सकते हैं। तो मटेरियल हमने वैट में पोर कर दिया है। उस नियर अबाउट ये 1 लीटर का बोतल है, तो 500 ml हमने वैट में डाल दिया है और रिमेनिंग मटेरियल को हम पैक करके अगेन उसकी बोतल में हम डाल देंगे। तो ये यूवी सेंसिटिव रेजिन है और ये डायरेक्ट कास्टेबल हो जाता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमने प्रोग्राम लोड कर रखा है और जो मटेरियल पोर किया है वो पहले प्रॉपर सेक करके आपको पोर करना होता है। तो इसमें आपको बबल अपीयर दिख रहे होंगे। तो आप चाहे तो बबल का सेटल डाउन होने का वेट कर सकते हैं, बट बबल होने के बाद भी अगर आप प्रिंट मोड में स्टार्ट कर देंगे तो कोई इशू नहीं आता है। रीज़न है कि बबल जो है आपके रीजन के अपर सरफेस में रहता है और जो प्रिंट स्टार्ट होता है वो प्लेटफॉर्म पे इनर साइड पे होता है। तो जब हमारा वैट जो है रीजन में डिप करेगा तो पूरा बॉटम तक जाएगा और वहाँ से प्रिंट स्टार्ट करेगा। तो ये जो बबल है वो कुछ खास इम्पैक्ट वहाँ नहीं डालते हैं। तो आप देख रहे हैं हमने प्रिंट मोड स्टार्ट किया है और जो वैट है वो धीरे धीरे रीजन के अंदर डिप होने जा रहा है। तो उसके बाद ये रेजिन में पूरी तरह से ये डिप हो जाएगा और जो हमने प्रोग्राम डाला है वो लेयर बाय लेयर जो स्लाइसिंग है वो इसमें प्रिंट होगा लेयर बाय लेयर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वैट हमारा पूरी तरह से रेजिन में डिप कर चुका है। और यहाँ पे हमने जो प्रोग्रामिंग डाला है इसमें स्लाइसिंग 469 है और प्रिंट टाइम 1 आवर 17 मिनट है और ये लेयर बाय लेयर यहाँ प्रिंट करने लगेगा। अब दोस्तों हमारे पास जो रेजिन अवेलेबल है वो आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड रेजिन जो लो कॉस्ट है, एक स्मेललेस रेजिन है, फिर एक टफ रेजिन है जो भी इस तरह टफ रहेगा, डेंटल कास्टिंग रेजिन आप यहाँ देख ही रहे हैं, फिर इलास्टिक रेजिन है जो आपका रबड़िक रहेगा मोड में, जो आप मोड़ के देख सकते हैं, बैंड हो जाएगा वो। अभी हमारा पार्ट प्रिंट हो गया है और प्रिंट होने के बाद हमारा वैट ऊपर आ गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टिथ कैप सेट, लोअर जॉ, अपर जॉ सारा पार्ट प्रिंट हो गया है। तो इसको हमें प्रॉपरली जो एक्स्ट्रा रेजिन आप देख रहे हैं उसे वॉश करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों कितनी फाइन फिनिशिंग आई है प्रिंट के विद सपोर्ट। और अब हम इसे वॉश करेंगे। तो जो भी प्रिंटेड पार्ट हमारा प्लेटफॉर्म पे है उसे हमें एक एक करके नेट बास्केट में डालना है और उसके बाद इसको हम वॉशिंग लिक्विड में डिप करेंगे। तो ये हमारा वॉशिंग यूनिट है और जो नीचे बास्केट दिख रहे हैं उसमें आपका वॉशिंग मटेरियल है। तो इसमें हमने नेटेड बास्केट डाल दिया जिसमें सारे प्रिंटेड पार्ट थे ताकि रिमेनिंग रेजिन जो है वो वॉश हो जाए। उसके बाद इसके कवर को हम लगाते हैं। दोस्तों जब तक ये कवर आप नहीं लगाएंगे ये मशीन स्टार्ट नहीं होता है। तो इसमें आप वॉशिंग और क्यूरिंग दोनों कर सकते हैं। तो अभी हमने वॉशिंग मोड में डाला है और जो वॉशिंग है वो हम स्लो मोड पे कर रहे हैं। यहाँ पे भी आप 3 मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, फास्ट, नॉर्मल और स्लो। 2 मिनट का टाइम हमने वॉशिंग में सेट किया था। अब देखिए दोस्तों हमारा सारा प्रिंटेड पार्ट प्रॉपरली वॉश हो चुका है। और नेटेड बास्केट का बेनिफिट ये है कि आपको हर पार्ट को हाथ से नहीं उठाना पड़ेगा। वॉश होने के बाद डायरेक्ट इसे आप एक बार में उठा के ऊपर थोड़ा हैंग कर दीजिए ताकि एक्स्ट्रा जो वॉशिंग लिक्विड है वो हट जाए। उसके बाद दोस्तों जो एक्स्ट्रा वॉशिंग लिक्विड आपके प्रिंटेड पार्ट में लग गया है वो भी हटाना काफ़ी ज़रूरी है, अदरवाइज क्योर करते वक्त वहाँ बर्न मार्क आपको दिख जाएगा। तो इसे आप किसी क्लॉथ पे रख दीजिए जिससे एक्स्ट्रा जो आपका वॉशिंग लिक्विड है वो कपड़ा डिजॉल्व कर दे। 20 मिनट बाद आप देखोगे कि पूरा जो वॉशिंग लिक्विड था वो इवापोरेट हो गया है और हमारा पार्ट पूरी तरह से सूख गया है। अब इसे हम यूवी क्यूरिंग यूनिट में डालेंगे। सेम वॉशिंग यूनिट को हम एज ए क्यूरिंग यूनिट यूज करेंगे। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं हमने एक कवर हटाया और यहाँ हल्का सा मॉडिफिकेशन करेंगे, लाइक नेटेड बास्केट हम हटाएंगे। इसके जगह पे हम रोटरी टेबल जो नीचे आप शेप देख रहे हैं उसमें इंसर्ट करना पड़ेगा। तो इंसर्ट करने के लिए आपको इसे स्मूथली एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज मूव करना है और जब ये उस होल्स में इसके इंसर्टर आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये डाउनवर्ड जाके अंदर घुस जाएगा और उसके बाद ये यहाँ सेट हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों हमारा रोटरी टेबल प्रॉपरली सेट हो गया है और सारा प्रिंटेड पार्ट ड्राई होने के बाद इसमें हम 1 बाय 1 अच्छे तरह से रख देते हैं। तो दोस्तों वहाँ जो मैंने आपको रीजन बताया वहाँ 3 रीजन बच रहा था, उसमें से एक आपका डेंटल मॉडल रीजन है
जिससे आप डेंटल बना सकते हैं। ये तो कास्टिंग रेजिन है। फिर उसके बाद वाटर सॉल्युबल रेजिन है, जिसमें आप वाटर में डालने पे उसका सपोर्ट ऑटोमेटिकली डिजॉल्व हो जाता है। एक ज्वेलरी कास्ट रेजिन है, जिससे आप ज्वेलरी का पार्ट बना के अगेन उसे कास्टिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने एक कवर लगाया। अब यहाँ पे आप देखेंगे हम वॉशिंग मोड को चेंज करके क्यूरिंग मोड पे डालेंगे, और वहाँ पे जो मोड है फास्ट, नॉर्मल और स्लो, तो हम स्लो पे डालेंगे। और दोस्तों यहाँ पे टाइम आप एज पर योर जॉब सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारा जॉब काफ़ी थिन है तो हमने 5 मिनट सेलेक्ट किया। अगर ये थिक होता है, लाइक आप डेंचर का शेप बना रहे, तो आप 15 मिनट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अभी देखिए दोस्तों, अगर आप ड्यूरिंग क्यूरिंग भी अगर आप कवर हटाते हैं या वॉशिंग, तो मशीन ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। तो ये इसका काफ़ी अच्छा फीचर है। और जब आप कवर लगाएंगे तो अगेन आप रिज्यूम कर सकते हैं। तो ये हमारा वॉशिंग यूनिट और क्यूरिंग यूनिट, आप जो बोलिए, अभी तक क्योर कर रहा था क्यूरिंग यूनिट हमारा पार्ट को पूरी तरह से प्रॉपरली क्योर कर दिया है। तो आफ्टर 5 मिनट आप देख सकते हैं ये पार्ट का फिनिशिंग कितनी अच्छे तरह से आया है। और इस पार्ट को, ये आपका अपर जॉ था, ये आपका टिथ कैप सेट है 4 टिथ के। तो वैसे ही सारे पार्ट हैं। तो दोस्तों अगर आप रेजिन प्रिंटर, एफडीएम प्रिंटर या किसी भी टेक्नोलॉजी का प्रिंटर, ये सिंगल कैप है, आप लेने का प्लान कर रहे हैं, या रेजिन और फिलामेंट, तो आप हमें कभी कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन सी लोअर जॉ फिनिशिंग, और ये सपोर्ट के साथ है। और ये हम डॉक्टर को दिखाएंगे और उनका फीडबैक भी लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।